नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम छत्रपति शिवाजी का पूरा इतिहास जानेंगे। बात करें महाराज शिवाजी के बारे में तो शिवाजी मराठा थे और मराठों का अगर हम प्रारंभिक इतिहास देखें तो मराठा सिसोदिया वंश से संबंधित थे और इनके पिता थे शिवाजी के पिता थे शाहजी भोसले और शाहजी भोसले के पिता थे मालोजी भोसले। मालोजी भोसले ने मलिक अंबर के यहाँ पे अपना सैनिक जीवन शुरू किया था और पूना और उसके आसपास के क्षेत्र पे अधिकार कर लिया था। मालोजी के पुत्र थे शाहजी, जो जहांगीर के समय मुगल सेवा में थे और जहांगीर ने शाहजी भोसले को उमरा की उपाधि दी थी। तो ये पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं छत्रपति शिवाजी के बारे में। तो शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 को हुआ था। इनका जन्म शिवनेर दुर्ग में हुआ था। इनके पिताजी, जैसा कि आपने अभी देखा, शाहजी भोसले थे। इनकी माता का नाम जीजाबाई था। इनके गुरु थे समर्थ रामदास और इनके जो संरक्षक थे वो थे दादा कोंडदेव। बात करें शिवाजी के सैन्य जीवन के बारे में तो शिवाजी ने अपना सैन्य जीवन बीजापुर के खिलाफ शुरू किया था। 1643 में शिवाजी सिंहगढ़ दुर्ग पे अधिकार कर लिया और 1646 में इन्होंने तोरन, 1647 में कोंडाणा और 1648 में इन्होंने पुरंदर के किले पे भी अधिकार कर लिया था। उस समय पुरंदर के किलेदार थे नीलोजी नीलकंठ। बात करते हैं आगे। शिवाजी ने 1657 में कोंकण की विजय की थी और कोंकण में स्थित थे कल्याण, भिवंडी और माहुली दुर्ग। इन सब पे भी शिवाजी ने अधिकार कर लिया था। शिवाजी ने कल्याण में नौसेना रखी थी। बात करते हैं आगे शिवाजी के दाम्पत्य जीवन के बारे में। तो शिवाजी की 2 पत्नियां थी। एक का नाम था साईबाई, दूसरी थी सोयराबाई। शिवाजी और सायराबाई से जो उत्पन्न संतान थी उनका नाम था शंभाजी और साईबाई, शिवाजी और सोयराबाई का जो पुत्र था उनका नाम था राजाराम। बात करते हैं आगे शंभाजी। शंभाजी के पुत्र बने थे शाहू और राजाराम के पुत्र थे शिवाजी द्वितीय। शिवाजी ने मराठा अपने क्षेत्र में सरदेशमुखी नामक कर वसूलते थे और पड़ोसी राज्यों से उनकी सुरक्षा के बदले उनकी आय का 1/4 यानी 25% चौथ के रूप में वसूलते थे। इस प्रकार आसपास के राज्य से उनके संबंध खराब हो गए और आसपास के सभी राज्य उनके दुश्मन बन गए। फिर बीजापुर ने शिवाजी के खिलाफ अफजल खां को भेजा और अफजल खां ने अपने दूत कृष्णजी भास्कर को शिवाजी से मिलने के लिए भेजा। यद्यपि कृष्णजी भास्कर ने उनको शिवाजी से जब वो मिले थे तब उन्होंने उनको बताया था कि आप उनसे थोड़ा संभल कर ही मिले। इससे शिवाजी सचेत हो गए थे और अफजल खां के साथ जब वो मिलने गए, अफजल खां की हत्या कर दी। फिर 1660 में पनहेला दुर्ग पे शिवाजी ने अधिकार कर लिया। इसके बाद शाइस्ता खां के साथ उनका संघर्ष हुआ। औरंगजेब ने शाइस्ता खां को दक्षिण की सूबेदारी सौंपी थी और शाइस्ता खां ने बीजापुर के साथ मिलकर पूना, चाकण और कल्याण के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। फिर 1663 को शाइस्ता खां के साथ संघर्ष हुआ और इस अभियान के बाद दक्षिण भारत में मुगलों की प्रतिष्ठा एकदम गिर गई और शिवाजी के सम्मान में वृद्धि हुई। फिर आती है बात सूरत की लूट के बारे में। तो सूरत की 2 लूट इम्पोर्टेंट है, जिनमें से सूरत की पहली लूट होती है जनवरी 1664 में। जनवरी 1664 में शिवाजी ने सूरत को पहली बार लूटा और यहाँ से शिवाजी को लगभग 1 करोड़ की राशि मिली थी। इसके बाद औरंगजेब ने मिर्जा राजा जय सिंह को दक्षिण की सूबेदारी सौंपी थी और जय सिंह ने शिवाजी के साथ में संधि करने को उनको मजबूर कर दिया और आश्वस्त करने के बाद शिवाजी को उनके साथ संधि करनी पड़ी, जिसे हम पुरंदर की संधि कहते हैं। तो शिवाजी और जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि होती है जून 1665 को। शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह के मध्य संधि होती है, जिसमें संधि में कहा गया कि शिवाजी अपने 35 दुर्गों में से 23 दुर्ग मुगलों को सौंपेंगे, जिनकी वार्षिक आय थी 4 लाख खून, और शिवाजी अपने पास 12 दुर्ग ही रख सकेंगे। इसके अलावा शिवाजी के पुत्र शंभाजी मुगल दरबार में उपस्थित होंगे, जिन्हें 5000 मनसब मिलेगा। इसके बाद
मिर्जा राजा जयसिंह के कहने पर मई 1666 को शिवाजी औरंगजेब के आगरा स्थित दरबार में उपस्थित हुए, जहां पे शिवाजी को उचित सम्मान नहीं मिला। और जब शिवाजी ने इसका विरोध किया तो औरंगजेब ने उन्हें कैदी बना दिया और आगरा स्थित जयपुर भवन में उनको कैद कर दिया गया। और शिवाजी की सुरक्षा की जिम्मेदारी मिर्जा राजा जयसिंह के पुत्र थे राम सिंह को दे दी गई। शिवाजी के हमशक्ल हीरोजी फर्जंद थे और इन्हें शिवाजी अपने स्थान पर छोड़कर आगरा दुर्ग से निकल गए। वहां से गया, पुरी, गोलकुंडा और बीजापुर होते हुए रायगढ़ पहुंचे। शिवाजी और मुअज्जम के मध्य 1668 में एक फिर संधि होती है, जिसके तहत औरंगजेब शिवाजी को अपना राजा वसूल कर लेता है। राजा की उपाधि मिल जाती है और राजा उसको समझ लेता है। इसके बाद आपको याद रखनी है सूरत की दूसरी लूट, जो होती है 1670 को, और शिवाजी ने इस लूट के दौरान 66 लाख रुपए की राशि प्राप्त की थी। फिर बात आती है शिवाजी के राज्याभिषेक की। तो शिवाजी का राज्याभिषेक 6 जून 1674 को होता है। रायगढ़ दुर्ग में बनारस के पंडित थे विश्वेश्वर भट्ट, या जिनको गंगाधर भट्ट भी कहते हैं, इनके द्वारा शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया गया और यज्ञोपवीत संस्कार और तुलादान भी किया गया। और यदुनाथ सरकार के अनुसार शिवाजी के राज्याभिषेक के अवसर पर 50,000 लोग उपस्थित थे और शिवाजी का राज्याभिषेक समारोह लगभग 4 महीने तक चला था। और अपने राज्याभिषेक के अवसर पर शिवाजी ने सिक्के भी चलाए थे, जिन सिक्कों पर लिखा था श्री शिवा छत्रपति, और उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। राज्याभिषेक के कुछ समय बाद ही शिवाजी की माता का निधन हो गया था और फिर शिवाजी ने दूसरा राज्याभिषेक निश्चलपुरी गोसाई नामक एक तांत्रिक के साथ करवाया था। शिवाजी के अंतिम अभियान के बारे में बात करें तो शिवाजी ने अपना अंतिम अभियान कर्नाटक के विरुद्ध किया था और शिवाजी ने जिंजी के अब्दुल्ला हबशी को पराजित किया था और यही शिवाजी की अंतिम विजय मानी जाती है। 1680 में रायगढ़ दुर्ग में शिवाजी की मृत्यु हो गई और शिवाजी का अंतिम संस्कार उनके पुत्र राजाराम द्वारा किया गया। सो फ्रेंड्स, ये थे शिवाजी का इतिहास, और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।